नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है। राधे राधे, जय माँ सावित्री। भक्तों, 16 मई 2026 वर्ष सावित्री व्रत के दिन जिन सुहागिन महिलाओं के घर में यह 3 चीज़ें बनाई और खाई जाती है, उसके घर में पूरे साल सुख, सौभाग्य और धन की वर्षा होती रहती है। जी हाँ भक्तों, इस बार का वर्ष सावित्री व्रत पूरे 111 वर्षों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में पड़ रहा है, क्योंकि इस बार यह व्रत शनिवार के दिन आ रहा है और शनिवार के दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वट सावित्री के दिन यह एक चीज़ जरूर खा लेना। अगर आप यह चीज़ खा लेते हो तो माँ सावित्री और बरगद देव की कृपा से आपकी पति की आयु लंबी होगी और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही भक्तों, इस व्रत को करने से 100 अश्वमेघ और 1000 गौदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। और भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 16 मई वट सावित्री व्रत के दिन ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, नहीं तो पूरा घर परिवार दुख और दरिद्रता से घिर जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि 16 मई शनिवार वट सावित्री व्रत पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में माँ सावित्री, बरगद देव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 16 मई वट सावित्री व्रत पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ सकती है और घर में कंगाली आने में देर नहीं लगेगी। भक्तों, वट सावित्री व्रत के दिन आपको यह 5 कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति वट सावित्री व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है, उसके जीवन में दुख बढ़ने लगते हैं, उसके घर परिवार में अशांति छा जाती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 16 मई वट सावित्री व्रत के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आता रहेगा। तो इसलिए भक्तों, आप इस वीडियो को पूरा ही सुनना, आधा अधूरा मत सुनना। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें पूरा फल नहीं मिला। भक्तों, जो भी व्यक्ति वट सावित्री व्रत की कथा और नियमों को पूरे मन से सुनता है, उसके जीवन में कभी वैवाहिक दुख नहीं आता। इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वट सावित्री व्रत के दिन यह छोटी सी चीज़ जरूर खा लेना। आपको सुखी वैवाहिक जीवन पाने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि 111 वर्षों के बाद यह वट सावित्री व्रत ऐसे शुभ योग में पड़ रहा है और यह व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा ही लाभ देता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको वट सावित्री व्रत की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2026 में वट सावित्री व्रत को लेकर लोगों के मन में बहुत शंका बनी हुई है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 15 मई या 16 मई, पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा सुनना होगा। और भक्तों, सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि वट सावित्री व्रत के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो हमें वट सावित्री के दिन जरूर खा लेना चाहिए। अगर आप यह चीज़ खा लेते हो तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, वट सावित्री व्रत की रात बरगद के पेड़ में एक चीज़ जरूर बांध देनी चाहिए। अगर आप वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ में यह चीज़ बांध देते हो तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाते हैं। भक्तों, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है तो कहीं वट अमावस्या और कहीं बरगद पूजा के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि यह व्रत माता सावित्री और सत्यवान की अमर कथा से जुड़ा हुआ है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने और बरगद के वृक्ष की पूजा करने से स्त्री को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है।
भक्तों चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि वट सावित्री व्रत की सही डेट और टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो हमें वट सावित्री व्रत के दिन जरूर खा लेनी चाहिए। और भक्तों साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन एक चीज़ भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज़ भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है, तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना। तो चलिए भक्तों जानते हैं वट सावित्री व्रत की सही डेट टाइम के बारे में। 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई शनिवार के दिन रखा जाएगा। अमावस्या तिथि 15 मई 2026 की रात को शुरू होगी और 16 मई तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 16 मई को रखा जाएगा। चलिए भक्तों अब हम वट सावित्री व्रत की सरल पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। फिर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान पर जाएं। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। फिर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल और फूल रखें। फिर 3 बार ओम नमः शिवाय और ओम सावित्रे नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना भगवान और माता सावित्री के चरणों में समर्पित करें। अब पूजा की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बरगद के पेड़ के पास जाएं। वहां जल, रोली, अक्षत, फूल और धूप दीप अर्पित करें। फिर बरगद के पेड़ में कच्चा सूत लपेटते हुए 7 या 11 परिक्रमा करें। इसके बाद माता सावित्री और सत्यवान की कथा सुनें। फिर घी का दीपक जलाएं और पति की लंबी आयु की कामना करें। भक्तों अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन बिना कटे फल भगवान को जरूर अर्पित करें। अब भक्तों जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए। देखिए भक्तों पहली बात, इस दिन पति पत्नी को झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस दिन कटु वचन बोलना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दूसरी बात, इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, बरगद के पेड़ की टहनी या पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। चौथी बात, इस दिन किसी सुहागिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। पांचवी बात, इस दिन देर तक सोने से बचना चाहिए। चलिए भक्तों अब हम जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत के दिन क्या खाना चाहिए। भक्तों इस दिन भीगे हुए चने और गुड़ जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि गुड़ और चने का सेवन करने से पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम बढ़ता है। साथ ही केला, आम, तरबूज और मीठे फल जरूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण होता है। भक्तों इस दिन बरगद के पेड़ की जड़ में एक सिक्का दबाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि बनी रहती है। लेकिन भक्तों याद रहे, वट सावित्री व्रत के दिन बैगन की सब्जी भूलकर भी मत खाना। साथ ही डिब्बा बंद जूस और तामसिक भोजन से भी बचना चाहिए। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो उसमें साधारण नमक नहीं डालना चाहिए। अगर नमक डालना हो तो केवल सीधा नमक ही इस्तेमाल करें। भक्तों आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भक्तों वट सावित्री का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप बरगद के पेड़ से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लेते हो तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में पति पत्नी के बीच प्रेम होता है वहाँ स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों इस वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ में लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से माता सावित्री और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आपके जीवन में बरसती है। लेकिन कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कई लोग बरगद के पेड़ की पूजा तो करते हैं लेकिन उसकी परिक्रमा नहीं करते। याद रखें, बिना परिक्रमा के पूजा अधूरी मानी जाती है। अब जानिए उस खास उपाय के बारे में जिसे वट सावित्री व्रत पर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बरगद के पेड़ की जड़ में एक सिक्का और हल्दी की गांठ लाल कपड़े में बांध कर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। साथ ही इस दिन किसी गरीब स्त्री को श्रृंगार का सामान दान करें। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों याद रखना, पति पत्नी का रिश्ता
केवल 7 पैरों का नहीं होता। यह विश्वास, त्याग, प्रेम और एक दूसरे के दुख में साथ निभाने का रिश्ता होता है। जिस घर में पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है और पत्नी अपने पति के सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहती है, वहाँ स्वयं माता लक्ष्मी निवास करती है। कभी भी अपने जीवन साथी का दिल मत दुखाना, क्योंकि सच्चा प्रेम बड़ी किस्मत वालों को ही मिलता है। अगर आपके जीवन में भी आपका साथी आपका साथ निभा रहा है तो कमेंट में सच्चे मन से ज़रूर लिखें, जय माँ सावित्री।